हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसीएस के बारे में कि डीसीएस क्या होता है। डीसीएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं व्हाट इज डीसीएस। डीसीएस क्या है? तो डीसीएस जो है एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि किसी भी कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड बैच प्रोसेस में यूज होने वाले जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, या बोल सकते हैं आप रन करता है। ठीक है। एंड कंट्रोल करने के साथ साथ जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के साथ साथ उनमें उनसे जो ह्यूमन को या तो मतलब लोगों को या इन्वायरमेंट्स को जो रिस्क है उस रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है। उस रिस्क को क्या करता है? रिड्यूस करता है। जनरली जो डीसीएस होता है, डीसीएस को हम ऑटोमेशन प्लांट का सेंट्रल ब्रेन बोलते हैं। सेंट्रल ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे प्रोसेस, सारे जो भी प्रोसेस हैं, जितने भी क्रिटिकल प्रोसेस हैं, सारे प्रोसेस जो होते हैं वो डीसीएस से ही कंट्रोल होते हैं। डीसीएस से ही कंट्रोल किया जाता है उन सब चीजों को जो ऑटोमेशन प्लांट होते हैं। अब इनका यूज कहां कहां पे करते हैं? तो जैसे देख, आपकी रिफाइनरीज हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट, जनरली पावर प्लांट जो होते हैं, या केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे डीसीएस का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑटोमेशन में, ठीक है, ऑटोमेटिक जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये जो डीसीएस है उसको मैं आपको बताया कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज सिस्टम यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। जैसे योकोगावा का डीसीएस होता है, योकोगावा सेंटम वीपी करके आता है, एंड एबीबी का होता है, एबीबी का डीसीएस आता है, सीमेंस का होता है, डेल्टा इमर्सन का होता है, हनीवेल का होता है। ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जो कि डीसीएस को बनाती हैं। ठीक है। अब डीसीएस का यूज करने से हमें बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए, डीसीएस का यूज करने से हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमाइज होती है, क्वालिटी इंश्योर होती है, एंड सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। ये सब चीजें कैसे होती है वो चीज हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, डीसीएस यूज करने से सबसे बड़ी बेनिफिट हमारी जो होती है, जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस में जो क्रिटिकल प्रोसेस है उसमें जो हजार्ड है उसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल इंटरलॉक्स होते हैं और इसमें कंट्रोलिंग बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टर है। अब उस किसी रिएक्टर का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। सपोज दैट हमें किसी रिएक्टर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब वो चीज किसी ऑपरेटर से बोला जाए या किसी आदमी से बोला जाए कि इसको मेंटेन करो, इतना ही वाल्व खोलो कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो, तो वो आदमी के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस है। और हो सकता है किसी से कोई आदमी है जो कि एक्यूरेट मेंटेन कर पा रहा है, कोई है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबका मेंटालिटी अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सब कुछ अलग है। तो हर एक आदमी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा उस चीज में। या कहीं पे कोई केमिकल का एडिशन करना है तो आदमी क्या है कि भूल सकता है कोई चीज, या कोई चीज मिसिंग कर सकता है, या कोई ज्यादा कर सकता है, कम कर देगा एडिशन, या कोई जल्दी फास्ट एडिशन कर देगा। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, एक्यूरेट पैरामीटर को मेंटेन करने के लिए डीसीएस बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत सुटेबल होता है उसके लिए। क्योंकि डीसीएस में आप जो रिक्वायरमेंट है, आपको जितना टेम्परेचर कहीं पे चाहिए, जितना आपको फ्लो रेट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो उतना ही आउटपुट आपको देता है और एक्यूरेसी के साथ देता है। इसलिए आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ एंड सेफली चलती है, और एक्यूरेसी के साथ जो भी आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी में भी डिफरेंस नहीं आता, वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। ठीक है। इसलिए डीसीएस का यूज करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो डीसीएस है, इस डीसीएस में जनरली इसमें वर्क कैसे होता है, मतलब इसका पाथवे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डीसीएस का, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, आज से हम क्या है कि डीसीएस पे एक पूरी सीरीज हम ला रहे हैं कि इसमें क्या है कि पहले हम डीसीएस का इंट्रो दे रहे हैं आपको कि डीसीएस क्या होता है, इसमें कैसे सिग्नल जाते हैं, कैसे वर्क करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट होता है, इससे कैसे कंट्रोल होता है। बाकी एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरलॉक क्या होते हैं, लॉजिक क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मोड होते हैं, लूप क्या होते हैं, मतलब जो भी है, सिग्नल है, एआई, एओ, डीआई, डीओ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं डीसीएस में। वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो अभी हम समझते हैं कि क्या है ये डीसीएस, क्या है, मतलब ये कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें हार्डवेयर लगे होते हैं। ठीक है।
और या बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, वो चीज हम देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आपका एक कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम यानी कि डीसीएस रूम, जिसमें आपके बहुत सारे पीसी लगे होंगे, ठीक है। यहीं से आपको ऑपरेट करेंगे आप प्लांट को, ठीक है। तो बहुत सारे पीसी लगे होंगे, उसमें क्या है कि आपकी एक इंजीनियरिंग स्टेशन होगा, मतलब हो सकता है डिफरेंट इंडस्ट्री में वेरी करता है कि कहीं पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पे ऑपरेटिंग, जैसे देखिए यहाँ पे हमने शो किया है इंजीनियरिंग स्टेशन OS1 OS2, 3 पीसी यहाँ पे हम शो किए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पीसी होती हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। OS1 का और OS2 का मतलब है ऑपरेटिंग स्टेशन 1, ऑपरेटिंग स्टेशन 2। तो मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में यूज के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल स्टेशंस होते हैं, इंजीनियरिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिस्टम कैबिनेट है, उसके बाद मार्शलिंग कैबिनेट है। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं ये पैनल रूम की बात है, यानी कि जो पैनल रूम होता है वो पैनल रूम में होता है या कहीं कहीं किसी मतलब वो डीसीएस की कंपनी पे वेरी करता है कि कुछ डीसीएस ऐसे हैं कि उनमें कुछ पैनल्स फील्ड में भी वो लगाते हैं। फील्ड में भी जैसे आरआईओ पैनल करके, रिमोट इनपुट आउटपुट सिग्नल करके होता है, उस पैनल को बाहर भी वो लगा देते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जंक्शन बॉक्स होता है, जेबी होता है। जेबी के बाद आपका फील्ड डिवाइसेस होती है, ठीक है। जेबी के बाद फील्ड डिवाइसेस यानी कि जैसे मान लीजिए आपका पीआईटी, एलआईटी, सीवी, टीआईटी, मतलब जो ट्रांसमीटर्स हो गए, एक्सबी वाल हो गया, एलएस हो गया, लेवल स्विच हो गया, मोटर हो गया, ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए इसमें कनेक्टिविटी कैसे रहती है वो समझ लीजिए। कनेक्टिविटी का क्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये जंक्शन बॉक्स है, तो फील्ड में मल्टीपल जंक्शन बॉक्स होंगे, ठीक है। फील्ड में मल्टीपल जंक्शन बॉक्स होंगे, एक जंक्शन बॉक्स से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के वायर जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर इक्विपमेंट का पर्टिकुलर वायर यहां तक आना है, वो कैसे आना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए एक पीआईटी है, एलआईटी है, कंट्रोल वाल्व है, कोई टीआईटी हो गया या एक्सवी हो गया, एलएस हो गया, मोटर हो गया, वो चीजें क्या आएंगी, पहले जंक्शन बॉक्स में आएंगी। अब जंक्शन बॉक्स लगाने का पर्पज ये होता है कि इतना ज्यादा फील्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो बहुत सारे वायर को कंट्रोल रूम तक लाना ना पड़े, उसके लिए जंक्शन बॉक्स का बीच में यूज करते हैं। तो जंक्शन बॉक्स का पर्पज यही रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे वायर्स आएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के, उसके बाद यहाँ से एक सिंगल वायर यानी कि मेन वायर, मेन केबल जो होती है, वो मेन केबल जो होती है मल्टीपल लेयर की होती है, उनमें बहुत सारे पेयर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल केबल लेयर होती है इन मेन केबल में, ठीक है। तो बहुत सारे केबल्स को क्या करेंगे, इस मल्टीपल मेन केबल से कनेक्ट करेंगे जेबी में, जंक्शन बॉक्स में, ठीक है। तो एक केबल से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाते हैं। अब इस केबल, जो मेन केबल यहां से जंक्शन बॉक्स से आ रही है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो वो अलग अलग ही आते हैं, लेकिन बस वो क्या होता है, थोड़ी मोटी वायर होगी और सिंगल वायर हमें लाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंगल वायर हमारी क्या आई, सिंगल केबल जो वो आपकी मार्शलिंग कैबिनेट में आती है। मार्शलिंग कैबिनेट में क्या रहता है, मार्शलिंग कैबिनेट में आपका जनरली टीबी होते हैं, रिले वगैरह होती हैं, तो वो सब चीजें होती हैं। अब एक टीबी क्या है, यानी कि टर्मिनल ब्लॉक इसको बोलते हैं। टर्मिनल ब्लॉक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ, जैसे मान लीजिए आपका मोटर है, तो मोटर जो रन होगा वो हाई वोल्टेज पे रन होना है, क्योंकि और यहाँ से जो हमारे सिग्नल जाते हैं वो 4 to 20 मिली एम्पियर के जाते हैं, अगर एनालॉग सिग्नल जा रहे हैं। और डिजिटल जाते हैं वो जनरली 0 to 5 वोल्ट या तो कहीं पे 24 वोल्ट के भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिग्नल जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत कम करंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फील्ड में क्या है, ज्यादा करंट है, तो कहीं लीकेज करंट इस कैबिनेट में ना आ जाए, सिस्टम कैबिनेट में ना आ जाए, या कहीं मोटर का करंट ना आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम टीबी का यूज करते हैं। टीबी में जनरली फ्यूज होते हैं या कहीं पे फ्यूज नहीं भी होते हैं, तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि कहीं लीकेज करंट या ज्यादा करंट आए तो वो सिस्टम कैबिनेट में ना जाए। उसके लिए यहाँ पे मार्शलिंग कैबिनेट में टीबी का यूज करते हैं। टीबी में जनरली वो, अब ये देखिए टीबी में ऐसे जंक्शन बॉक्स से बहुत सारे वायर आएंगे, बहुत सारे मेन केबल्स जंक्शन बॉक्स के आएंगे, क्योंकि फील्ड में बहुत सारे जंक्शन बॉक्स लगेंगे रहेंगे, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा हुआ है, फील्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, बहुत जगह जगह लाइनों पे कंट्रोल वाल्व लगे हैं, पीआईटी लगे हैं, टीआईटी लगे हैं, हर जगह इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट है। तो सारे के केबल क्या वो जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट हुए, जंक्शन बॉक्स के बाद वो कहां पे आए, वो टीबी मार्शलिंग कैबिनेट में आए, ठीक है। वो टीबी से कनेक्ट होंगे, फिर टीबी से कनेक्ट होने के बाद वहां से फिर उसके बाद जो वायर आएंगी, जो केबल्स आएंगी, सिग्नल केबल्स होते हैं, वो कहां पे आएंगे, सिस्टम कैबिनेट। अब सिस्टम कैबिनेट में क्या रहता है, देखिए सिस्टम कैबिनेट में डिफरेंट कंपनी का, जैसे मान लीजिए कहीं योकोगावा का डीसीएस है, तो योकोगावा का डीसीएस अगर आप देखे होंगे तो पैनल रूम में अगर आप गए होंगे तो देखिएगा
पैनल रूम में बहुत सारे पैनल्स होते हैं वहां पे, ठीक है, बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पैनल होंगे, क्योंकि उसमें जो एआई के, डीआई के, डीओ के जो पैनल्स होते हैं वो अलग अलग वहां पे रखते हैं। जो कंट्रोलर्स होते, एआईओ के कार्ड्स होते हैं और कंट्रोलर्स होते हैं, उसके अलग अलग पैनल्स रखते हैं। ऐसे अगर आप एबीबी का डीसीएस देखेंगे तो एबीबी के डीसीएस में क्या होता है कि वो जनरली उनका क्या रहता है कि पैनल रूम में बहुत कम ही पैनल्स होते हैं, 2-3 पैनल्स होते हैं, बाकी बहुत सारे पैनल्स क्या करते हैं वो फील्ड में ही लगा देते हैं। फील्ड में आरआईओ पैनल होता है, उसमें तो देखिएगा उस आरआईओ पैनल लगे होते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है रिमोट इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो उस आरआईओ पैनल में ही इनपुट आउटपुट कार्ड्स लगे होते हैं। इनपुट आउटपुट कार्ड्स यानी कि जो सिग्नल, इनपुट आउटपुट सिग्नल है, जैसे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अभी मैं आपको बता रहा हूं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल में एआईएओ यानी कि एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, डीआईडीओ डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, तो उसके जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स लगे रहते हैं। लेकिन जो फंक्शनिंग है, जो मतलब पाथवे है, वो ऐसा ही है कि जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन के बाद टीबी में आएगा, और टीबी हो सकता है कि कभी कभी जो टीबी होते हैं वो आपके जो आरआईओ पैनल होते हैं उसी में लगे रहते हैं, या जो पैनल रूम है उसी में नीचे टीबी लगे रहेंगे। पहले टीबी से कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद वो कार्ड से, मतलब ये आप जनरली समझिए कि जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है। जंक्शन बॉक्स के बाद उसको टीबी में कनेक्ट होना है, उसके बाद हो सकता है रिले लगा हो सकता है, उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट कार्ड्स में लगने हैं, यानी कि एआईएओ और डीआईडीओ के कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड में उनको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद कंट्रोलर से कनेक्ट होंगे, कंट्रोलर के बाद आपका एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, यानी कि मीडिएटर का काम करता है, एक डिवाइस होता है, उससे कनेक्ट रहेगा। उससे कनेक्ट होने के बाद आपका आता है आपका डीसीएस रूम में, जहां पे मल्टीपल आपके स्टेशंस लगे हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्टेशन, ऑपरेटिंग स्टेशन, इन सबसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको यहीं पे बताया था इनपुट आउटपुट कार्ड क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट सिग्नल के जो कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए अभी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा इनपुट आउटपुट सिग्नल पे। इनपुट आउटपुट सिग्नल दैट मीन्स एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट, एआईएओ डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि एआई एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, बाद में मैं इस पे पर्टिकुलर बताऊंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनमें केवल 2 ही कमांड होता है, या तो 0 का होगा या तो 1 का होगा, या तो 0 या तो 1, यानी कि 0-1 से कहने का मतलब है वो सिग्नल या तो किसी इंस्ट्रूमेंट को या तो ओपन का कमांड देगा, या तो क्लोज का देगा, या तो स्टॉप का देगा, या तो रन का देगा। तो जैसे मान लीजिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे एक्सवी हो गए, तो जो एक्सवी होता है, एक्सवी ऑन ऑफ ऑल होते हैं, या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, या तो फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज। तो इसमें 2 ही सिग्नल आने हैं, तो वो डिजिटल में आता है एक्सवी। एलएस होता है लेवल स्विच, तो लेवल स्विच क्या है, इसमें 2 ही सिग्नल होंगे, या तो एक्टिव रहेगा या तो एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे मोटर होते हैं, तो मोटर क्या है, या तो रनिंग कंडीशन में होगा या तो स्टॉप होगा, या तो रन या तो स्टॉप। तो इसके 2 ही कमांड यहां से डीसीएस रूम से इसको जाएंगे, या तो 2 ही कमांड यहां से आएंगे, यानी जो फीडबैक आने हैं वो भी 2 ही कमांड रहेगा, या तो रन का या तो स्टॉप का, या तो ओपन का या तो क्लोज का, ठीक है। तो जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसमें 2 ही कमांड होते हैं, और इनमें जो पल्स चलती हैं कुछ इस फॉर्म में चलती है, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल में मल्टीपल कमांड्स होते हैं, और इनकी जो वो चलती है ना, इनकी जो वेव चलती है कुछ इस वेवलेंथ ऐसी होती है, ठीक है। अगर आप डीसीएस का ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड में जैसे आप किसी पीआईटी का ट्रेंड देख लीजिए, एलआईटी का ट्रेंड देखिए, या कंट्रोल वालों का, तो वो ऐसे फॉर्म बनाती है, ठीक है, ऐसे उसका सिग्नल दिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, मल्टीपल कमांड है। आप उसको 5% ओपन दे सकते हैं किसी कंट्रोल वाल को, 10% दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं, 50% दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, मल्टीपल कमांड आ रही है। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उसमें मल्टीपल कमांड आते हैं और जाते हैं, और डिजिटल में केवल 2 ही कमांड रहेंगे, 0-1 के फॉर्म में चलता है। और एनालॉग में जो सिग्नल आते जाते हैं वो करंट के फॉर्म में होते हैं। कितना करंट होता है, तो 4 to 20 मिली एम्पियर का करंट होता है। कितना होता है, 4 to 20 मिली एम्पियर। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपको, 4 to 20 मिली एम्पियर का करंट होता है एनालॉग में, ठीक है। चाहे वो सिग्नल आएगा या तो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिग्नल इनपुट और आउटपुट थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए डीसीएस रूम है, अब इस डीसीएस रूम में कोई फील्ड से
सिग्नल आ रहा है, जैसे मान लीजिए इस पीआईटी का सिग्नल आ रहा है कि कितना प्रेशर है फील्ड में, उसका सिग्नल आ रहा है, तो डीसीएस में जो सिग्नल आएंगे वो डीसीएस के लिए इनपुट सिग्नल माना जाएगा, चाहे वो एनालॉग सिग्नल आए चाहे वो डिजिटल सिग्नल आए, ठीक है। तो वो आएंगे तो वो डीसीएस के लिए इनपुट सिग्नल। लेकिन अगर हम डीसीएस से कोई सिग्नल दे रहे हैं इसको, तो वो डीसीएस से वो आउटपुट सिग्नल माने जाएंगे, चाहे वो एनालॉग आउटपुट हम दें चाहे डिजिटल आउटपुट दें। और उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल का या पीआईटी का या एलआईटी का सिग्नल जो आ रहा था, डीसीएस के लिए तो इनपुट सिग्नल हुआ, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो क्या हुआ, आउटपुट सिग्नल हुआ। ऐसे ही यहां से कोई सिग्नल इनको दे रहे हैं, चाहे इनको दे रहे हैं, डिजिटल को दे रहे हैं, तो वो इस यहां डीसीएस के लिए क्या हुआ, वो आउटपुट सिग्नल हुआ, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो इनपुट सिग्नल हुआ, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल जनरली 0 to 5 वोल्ट या तो कहीं कहीं पे 24 वोल्ट का करंट फ्लो होता है, ठीक है, इसके सिग्नल के फ्लो के लिए, ठीक है। और एनालॉग के लिए 4 to 20 मिली एम्पियर का रहता है, ठीक। तो ये समझ लिए कि कैसे कितना सिग्नल के लिए कितना करंट फ्लो होता है। अब मान लीजिए सपोज दैट हमें इस कंट्रोल वाल को, मान लीजिए कोई कंट्रोल वाल है, इसका कोई टैग नंबर है, हर एक कंट्रोल वाल, हर एक इक्विपमेंट्स का क्या होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक टैग नंबर होता है, जो कि सबका सारे इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसी से हमें यहाँ पे पहचान में आते हैं। और ये क्या है कि देखिए, ये जो आपके कंट्रोल रूम में OS 1 OS 2 में यानी कि ऑपरेटिंग स्टेशन 1 है, ऑपरेटिंग स्टेशन 2 है या इंजीनियरिंग स्टेशन में है, तो फील्ड में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब यहीं पे आपको डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग स्टेशन और ऑपरेटिंग स्टेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग स्टेशन होता है उसमें आपको फुल एक्सेस होता है, जो ऑपरेटिंग स्टेशन होते हैं उसमें कुछ लिमिटेड एक्सेस होते हैं। लिमिटेड एक्सेस यानी कि केवल आपको प्लांट को रन कराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपको कोई कंट्रोल वाल्व को कमांड देना है 50% ओपन, 75% ओपन, या क्लोज का, या पीआईटी को कुछ देना है, एलआईटी को देना है, एक्सवी ओपन का देना है, मोटर रन का देना है। तो जो भी सिग्नल दे रहे हैं, ले रहे हैं, या कोई चीज कंट्रोल करने, केवल उतना ही आपको यहाँ पे अथॉरिटी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन करना, हमें कोई कंट्रोल वाल्व में इंटरलॉक डालने हैं, ठीक है, या किसी मोटर पे इंटरलॉक डालना है, कुछ लॉजिक में चेंज करने हैं। अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इंटरलॉक क्या होते हैं, लॉजिक क्या होते हैं, ये सब चीजें। तो वो सारी चीजें जो भी मॉडिफिकेशन होनी है वो इंजीनियरिंग स्टेशन से होती है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टेशन से जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, किसी में इंटरलॉक डालने हैं, कहीं पे लॉजिक चेंज करना है, या कहीं पे कुछ करना है, मतलब जो, या कोई नया इक्विपमेंट बैठ गया, उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो उनका फिर से ग्राफिक बनाना, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो भी होंगी वो सारी इंजीनियरिंग स्टेशन से होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग स्टेशन और इंजीनियरिंग स्टेशन से, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग स्टेशन है, मान लीजिए यहां से आपने कमांड दिया इस कंट्रोल वाल को ओपन का, ठीक है। कंट्रोल वाल को मान लीजिए आपने इसको कमांड दे दिया कि 25% इसको ओपन होना है, तो 25% ओपन होना है तो कितना मिली एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो करंट का फ्लो है वो 4 to 20 मिली एम्पियर का फ्लो है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर यानी कि जब 4 मिली एम्पियर रहेगा तो वो चीजें बिल्कुल जीरो पे रहेगी, और 20 पे रहेगा तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी 100% वैल्यू पे ओपन रहेगा, ठीक है, या वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर 4 मिली एम्पियर का जाएगा तो ये कंट्रोल वाल्व क्लोज रहेगा, 20 मिली एम्पियर का जाएगा तो ये कंट्रोल वाल्व 100% ओपन रहेगा। ऐसे ही अगर 8 मिली एम्पियर का जा रहा है तो 25% ओपन होगा, 12 मिली एम्पियर का जाएगा तो 50% ओपन हो गया, 16 मिली एम्पियर का गया 75% ओपन हो गया, 20 मिली एम्पियर का गया तो 100 हो गया। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे कितना मिली एम्पियर उसमें फ्लो होगा तो कितना ओपन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए। तो सपोज दैट यहां से हमने कमांड दिया कि इस टैग नंबर का कंट्रोल वाल्व को हमें 50% ओपन करना है या 25% हमें ओपन करना है, तो वो कमांड कहां जाएगा, पहले कम्युनिकेशन मीडिया में जाएगा। ये मीडिएटर होता है, ये इसकी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज को समझेगा। आपकी 50% आपने सेट पॉइंट डाला, तो सेट पॉइंट आपने 50% डाला, तो वो ये चीज, ये कंट्रोल वाला नहीं समझेगा ना 50%, तो करंट की वैल्यू समझ रहा है, उसको जितना करंट आएगा उतना ओपन होगा। तो ये मीडिएटर उस चीज को समझेगा कि इसका क्या लैंग्वेज है, इसका क्या लैंग्वेज है। वहां से कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, और आप कोई सिग्नल देंगे तो उसको उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका कम्युनिकेशन मीडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वो सिग्नल जाएगा कंट्रोलर में, जो कि कंट्रोलिंग का काम करेगा, ठीक है। अब वो सिग्नल जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर के बाद जो सिग्नल जाएगा वो इनपुट आउटपुट कार्ड्स में जाएंगे। अब देखिए यहीं पे ये इनपुट आउटपुट कार्ड्स यानी कि आपके जो
पैनल रूम होगा ना, पैनल रूम में इनपुट आउटपुट कार्ड्स के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एबीबी का डीसीएस है, तो एबीबी के डीसीएस में क्या होता है कि आपके आरआईओ पैनल में ही क्या होता है कि इनपुट आउटपुट कार्ड्स, यानी कि एआई, एओ, डीआई, डीओ, इन सब के कार्ड्स लगे रहेंगे, कंट्रोलर्स भी लगे रहते हैं, और कुछ कंट्रोल रूम में भी एआई, एओ के कार्ड्स लगे रहेंगे, कंट्रोलर्स लगे रहेंगे उसमें पैनल में। वहीं अगर आप योकोगावा का देखा जाए तो योकोगावा में कैसा रहता है कि आपका एआई का अलग कार्ड लगा हुआ, मतलब उसका लिए अलग पैनल है एआई सिग्नल के लिए, एआई कार्ड्स के लिए, एओ कार्ड्स के लिए अलग पैनल है, उसमें अलग कंट्रोलर है। ऐसे डिजिटल सिग्नल के इनपुट और आउटपुट के लिए अलग पैनल है। तो उसमें इसीलिए डीसीएस के मतलब योकोगावा के पैनल रूम में आप देखेंगे तो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पैनल, तो ये अलग अलग कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही है कि कौन सी कंपनी का डीसीएस है, लेकिन सिस्टम यही है कि कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर के बाद उसको इनपुट आउटपुट कार्ड्स में जाना है, चाहे वो एआई कार्ड हुआ, एओ कार्ड हुआ, डीआई कार्ड हुआ, डीओ कार्ड हुआ, तो उस कार्ड्स में जाने हैं। उस कार्ड के बाद क्या है, उसको टीवी में जाना है, यानी कि मार्शलिंग कैबिनेट में जाना है। उसके बाद टीवी से कनेक्ट रहेगा, टीवी के बाद वो जंक्शन बॉक्स में जाएगा, जंक्शन बॉक्स से फिर होते हुए उस कंट्रोल वाल को सिग्नल देगा कि वो मतलब मान लीजिए कि 25% ओपन होना है तो 8 मिली एम्पियर का इसको करंट आएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये कौन सा सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। तो यहां से एआई से कनेक्ट होगा, मतलब एनालॉग इनपुट से, इसके लिए एनालॉग इनपुट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनपुट दिया तो वो ओपन हुआ। ऐसे मान लीजिए कोई आपको मोटर को रन करना है, तो मोटर को रन करने के लिए कौन सा सिग्नल जाएगा, डिजिटल सिग्नल जाएगा। डीसीएस से कौन सा आउटपुट होगा, डीओ होगा, डिजिटल आउटपुट होगा इस मोटर को रन कराने के लिए। तो मोटर को रन कराने के लिए वो सिग्नल क्या है, ऐसे ही कम्युनिकेशन मीडियम से जाएगा, फिर कंट्रोलर, फिर एआई मतलब आईओएस कार्ड्स जो होंगे, इनपुट आउटपुट कार्ड्स होंगे, वहां पे जाएगा। कौन से कार्ड में जाएगा वो डिपेंड करेगा किस इक्विपमेंट को मैंने किस टैग को दिया, किस टैग नंबर को, वहां पे जाएगा। वहां के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अब यहाँ के बाद टीवी में तो कनेक्ट होगा, टीवी के बाद जो होता है डायरेक्ट मोटर को सिग्नल नहीं जाता है, वो एमसीसी रूम को जाता है, क्योंकि जितने भी मोटर्स वगैरह होते हैं वो एमसीसी रूम से कंट्रोल मतलब रन या स्टॉप होते हैं। तो एमसीसी रूम को जाएगा, एमसीसी रूम से करंट इसमें आएगा इसको रन कराने के लिए, ठीक है, और फिर इसका फीडबैक ऐसे ही उधर जाएगा, मतलब कि ये रन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जनरली वर्क करता है आपका डीसीएस सिस्टम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओवरव्यू की डीसीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।